हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग जो टीए आर्मी प्लस होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग यस आर शशांक से स्टडी से जुड़ना ना भूलें। जैसे कि मैं आज जीके जीएस का जो संविधान के चैप्टर हैं, उसके आईएमपी क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आया हूँ मेरे प्यारे मित्र। बस आप लोग रोजाना हमारे शशांक स्टडी के चैनल पर जुड़े रहें और मैं जीके जीएस प्रश्न रोजाना लेकर आऊंगा। आप लोग बस धैर्य बनाए। जैसे कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा था उसके महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष कौन किस किस कार्य के थे? आप लोग देखें। जैसे संघ संविधान समितियां के जो संघ होते हैं वो संविधान की समितियां के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बता देंगे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और राज्य विद्युत समितियां, जो राज्य की विद्युत समितियां के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और मेरे प्यारे मित्र, प्रांतीय समितियां, जो प्रांतीय समितियां के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आप लोग बता देंगे प्रांतीय समितियां के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संचालन समितियां के अध्यक्ष, जो संचालन समितियां होती है उसके अध्यक्ष किसे माना जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता था। और अल्पसंख्या समितियां के अध्यक्ष, अल्पसंख्या की समितियां के अध्यक्ष किसे जाना जाता था? तो आप लोग बता देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था। संविधान भारतीय संविधान बनाने में कितने वर्ष लगे? भारतीय संविधान बनाने में कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। ठीक भाई, आप लोग बता दें संघ समितियां के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और राज्य विद्युत समितियां के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय समितियां के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संचालन समितियां के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अल्पसंख्यक की समितियां के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भारतीय संविधान बनाने में कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। आप लोग जो स्क्रीनशॉट मारना चाहते स्क्रीनशॉट कर लें। बाकी भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ा हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए और नोट करते रहिए, तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग भारतीय संविधान सभा के संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर को अपनाया गया था। आप लोग क्या बताएंगे? 26 नवंबर को अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा के संविधान कब अपनाया गया था? तो आप लोग बता देंगे 26 नवंबर को अपनाया गया था। संविधान जो सभा था उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज हमारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान अपनाया गया था। जो हम लोग का भारत का राष्ट्रगान है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत भी अपनाया गया था। जो उसी दिन तारीख को 24 जनवरी 1950 को भारत का जो राष्ट्रगीत है वो भी अपनाया गया था। और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, जो संविधान सभा थे उनमें सदस्यों की संख्या कितने थे? 284। और सबसे पहले भारत के संविधान पर, जो भारत के संविधान जो था सबसे पहले
हस्ताक्षर किसने किया था, साइन किसने किया था भाई? तो हस्ताक्षर किसने किया था आप बता देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। संविधान सभा में एक क्वेश्चन नोट लिख लीजिए। संविधान सभा में संविधान सभा में महिला की संख्या कितनी थी? तो आप लोग बता देंगे 15 महिलाएं थी। 15 महिला थी। जो संविधान सभा था उनमें 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी आप लोग बता देंगे, 15 महिलाएं थी। मैंने आप लोग को भारतीय संविधान सभा की संविधान कब अपनाया गया था तो आप लोग सीधे बताएंगे 26 नवंबर को अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप लोग संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। और भारतीय संविधान में 15 कितनी महिलाएं थी शामिल थी तो आप लोग 15 बता देंगे। और संविधान सभा के 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 284 है। और सबसे पहले भारत के जो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला कौन व्यक्ति थे तो आप लोग बता देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भाई समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरे प्यारे मित्र, यस आर सस्कांत स्टडी से आप लोग जुड़े और डेली कंटिन्यू होमगार्ड प्लस टीए आर्मी का जीके जीएस मिलेगा। आज जैसे कि हम लोग संविधान से चैप्टर जो थे IMP क्वेश्चन आप लोग को सामने लेकर आ रहा है। हमारा क्वेश्चन 8, 9, 10, इसमें 11, 12 क्वेश्चन। देखिए मैं डेली भाई 28 और 30 क्वेश्चन कराऊंगा और कम समय में सिर्फ 15-20 मिनट में आप लोग को 28-30 क्वेश्चन यस आर सस्कांत स्टडी पर मिलेगा। आप लोग बस डेली कंटिन्यू जुड़ना ना भूलें। लो मेरे प्यारे मित्रों, बस बने रहिए। आप लोग के एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए और उसे नोट कीजिए, तब आप लोग को और उसे अच्छे से बार बार याद करने के प्रयास कीजिए, तब माइंड में सेट हो जाएगा। जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं भाई, होमगार्ड गलत भर्ती नहीं है। होमगार्ड बहुत अच्छी भर्ती है। आपको गांव घर में रहकर भी अच्छे खासा इनकम मिलेगा। सुविधा बहुत मिली है, सरकारी है भाई, सरकारी। जैसे भारतीय संविधान सभा के जनक कौन थे? जो भारतीय संविधान के जनक थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। यह भारत के संविधान के जनक माने जाते थे। भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं तो आप लोग बता देंगे, या बाबा साहेब कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। और संविधान सभा के पहली बैठक की जो संविधान सभा की उस सभा की पहली विचार कब हुआ था? जो संविधान का सभा था पहली जब विचार हुआ तो किस सन में किया गया था? 1934 में संविधान सभा का बस विचार किया गया था। और संविधान बनाने में कितने रुपए खर्च हुए? संविधान बनाने में कितना खर्च हुआ तो आप लोग बोल देंगे 64 लाख रुपए खर्च हुए। कितना हुआ? 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान स्वीकार करने में, संविधान जब स्वीकार किया गया कब किया गया था तो संविधान स्वीकार कब किया गया था तो आप लोगों ने 26 नवंबर को संविधान स्वीकार किया गया था। और भाई इसी तरह संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो आप बोल देंगे 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता
जाता है। भाई संविधान स्वीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 में स्वीकार किया गया था। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है। हाँ। संविधान सभा के प्रारूप समितियां के सदस्य कितने थे? जो बाबा साहब जो प्रारूप समितियां के बाबा साहब जो थे प्रारूप समितियां के अध्यक्ष थे। और उनमें प्रारूप समितियां के सदस्य कितने थे? तो आप लोग बता देंगे 7 थे। प्रारूप समितियां के संख्या कितनी थी? 7 थे। और केंद्रीय संविधान समितियां के अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय संविधान समितियां के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बोल देंगे जवाहरलाल नेहरू थे। लोकतंत्र क्या है? अब जानेंगे लोकतंत्र क्या है। जब हम लोग जी वोट डालते हैं और चुनाव जो होता है उसके ही लोकतंत्र कहा जाता है। तो चुनाव वाले व्यक्ति किया गया को लोकतंत्र कहते हैं। चुनाव में वे व्यक्ति को ही लोकतंत्र कहा जाता है। संविधान का मूल भाग कितने हो हैं? संविधान में मूल भाग की संख्या कितनी है? तो आप लोग बोल देंगे 22 है भाई, 22। एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ भाई। भारतीय संविधान में के जनक कौन थे? भारत के संविधान के जनक कौन थे? तो आप लोग बोल देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान के जनक माने जाते हैं। और संविधान सभा के पहली बैठक का विचार कब हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक का विचार कब किया गया था? 1934 में किया गया था। और संविधान बनाने में कितना खर्च लगा? 64 लाख खर्च लगा। तो संविधान बनाने में कितना खर्च हुआ? तो आप लोग बोल देंगे 64 लाख खर्च हुआ। और संविधान स्वीकार करने में कब किया गया था? संविधान को स्वीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 में संविधान को स्वीकार किया गया था। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और संविधान के सभा के प्रारूप समितियां के सदस्य कितने थे? जो प्रारूप समितियां हैं उनके सदस्य कितने थे? 7 थे। आप पूछ देगा प्रश्न में प्रारूप समितियां के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो कानून मंत्री भी के नाम से जाना जाते हैं। और केंद्र संविधान समितियां के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। लोकतंत्र क्या है? चुनाव के द्वारा जो व्यक्त किया जाता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। संविधान का मूल भाग क्या होता है? संविधान में मूल भाग की कितनी संख्या है? तो आप लोग बता देंगे 22 है भाई, 22। ठीक। इसके आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लिखना चाहते हैं तो भाई लिख लीजिए। हेलो भाई, अब हम चल रहे हैं 21वां प्रश्न लेकर। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? 250 होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 मतलब 250 संख्या होती है। और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। जो राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की वर्तमान के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। वर्तमान के सदस्यों की संख्या 45 थे। पहले 250, अब वर्तमान में 245 है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? 51A में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। और भारतीय संविधान में कौन सा उपाधियां के अंत में संबंध है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत से संबंधित है। और लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आप लोग बताएंगे 25 वर्ष होती है। राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। और लोकसभा की सदस्यों की संख्या न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष।
और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष। जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मेरे भाई, राज्यसभा लोकसभा में कंफ्यूजन बहुत लोग होते हैं। तो अब राज्यसभा में 30 वर्ष बताएंगे और लोकसभा में 25 वर्ष बताएंगे। और राज्यसभा के कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा में वर्तमान की सदस्यों की संख्या 245। जब पूछेगा राज्यसभा के वर्तमान की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बता देंगे 245 होती हैं। और राज्यसभा के अधिकतम संख्या के सदस्य पूछेगा, तो आप बता देंगे 250 या 250। भाई वही बात है। और भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो आप बता देंगे 51A की मौलिक कर्तव्य शामिल है। भारतीय संविधान में उपाधियां किस अंत में दी जाती हैं? तो किस अनुच्छेद में दी जाती है? तो आप लोग बता देंगे 18 के अनुच्छेद में उपाधियां की दी जाती है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। और लोकसभा के कार्यकाल कितने होते हैं? 5 वर्ष होते हैं। नमस्कार मेरे मित्रों, जैसे कि मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, भाई SR संस्कार स्टडी से जुड़ना ना भूलें। मेरे जो प्यारे मित्र आप लोग मुझसे जुड़े हो, तो आप लोग के साथ रोजाना क्वेश्चन IMP क्वेश्चन होगा। जो मेरे जितने क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पर लेकर आया हूँ, सब PY क्वेश्चन है। बस आप लोग धैर्य बना के चलिए। TA आर्मी वाले बंदे, आप लोग निराश मत हुए। मैं डेली आप लोग के साथ प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा। मैं 15-20 मिनट के अंदर में मैं 28 क्वेश्चन कर चुका हूँ, क्योंकि मैं 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैं बोर्ड पर पहले से लिख कर लेकर आ रहा हूँ कि आप लोग के जल्द से जल्द क्वेश्चन तैयार हो। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होगा, कम समय में जितना ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होगा, उतना ही हम लोग को फायदा होगा। क्योंकि अब हम 20 क्वेश्चन 1 घंटे में अच्छे से लिख के पढ़ाएं तो बहुत समय जाएगा। इसलिए भाई, तो मैं पहले से बोर्ड पर लेकर आता हूँ, बस आप लोग के सामने बताता चल जाता हूँ, क्योंकि आप लोग को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो। क्योंकि क्वेश्चन समय नहीं बचा है। होमगार्ड की जो फार्म भरे हैं भाई, आज 17 तारीख होगी या आज या कल में फार्म का डेट समाप्त हो चुका होगा। तो भाई आप लोग जुट जाइए, क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर में पेपर होमगार्ड का GK GS, बस भाई होमगार्ड में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बस GK GS। जो जितना याद करेगा उतना अच्छा खासा स्कोर कर जाएगा। भाई इसमें कोई कोई बादशाह नहीं है। जो जितना किताब, बुक और क्लास नोट्स बनाकर रोजाना रीडिंग करेगा, उसका अच्छा खासा इंक्रीज होगा। मेरे प्यारे मित्रों, SR संस्कार स्टडी से जुड़ना ना भूले। मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। और नोट कीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट मारना है तो भाई मार लीजिए।